अग्नि सूक्त प्रथम मंडल का प्रथम और द्वितीय ये दो मंत्र हमारे द्वारा व्याख्यात हो चुके हैं। ये तीसरा मंत्र आपके सामने है। अग्निना रयिमश्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। यहाँ यह बताया गया है कि यजमान अग्नि से क्या प्राप्त करता है और किस प्रकार का धन प्राप्त करता है। यजमान जो है वो अग्नि से रयिम अश्नवत, रयिम यानी धन को अश्नवत प्राप्त करता है। कैसे धन को प्राप्त करता है? दिवे दिवे प्रतिदिन पोषमेव, पुष्टि को ही प्राप्त होने वाले, प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाले। फिर कैसे? यशसम, यश से युक्त, यशस्वी धन को प्राप्त करता है। पुनः कीदृशम, फिर कैसे? वीरवत्तमम, वेद में वीर शब्द पुत्र, भृत्य आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ वत यानी मतु प्रत्यय का भी प्रयोग है और बाद में तमप प्रत्यय का भी प्रयोग है। तमप है वो अतिशय अर्थ को व्यक्त करता है और मतु प्रत्यय वह चीज़ उसके पास है इस बात को व्यक्त करता है। तो वीरवत्तमम यानी पुत्रादि वीरों से अतिशय युक्त, इस प्रकार के धन को प्राप्त करता है। यजमान अग्नि से जो धन प्राप्त करता है उसकी तीन विशेषताएं हैं। एक तो वह प्रतिदिन पुष्टि को प्राप्त होने वाला है, दूसरा वह यशस्वी है, यश से युक्त है, और तीसरा जो धन प्राप्त कर रहा है उसकी विशेषता है पुत्र पौत्रादि वीरों से अतिशय युक्त। पुत्र पौत्रादि भी यहाँ धन के रूप में अभिप्रेत हैं। तो इस प्रकार इस संपूर्ण मंत्र का अर्थ होगा अग्निना, अग्नि से, यजमान अग्नि से दिवे दिवे पोषमेव, प्रतिदिन पुष्टि को ही प्राप्त होने वाले, यशसम यशस्वी, वीरवत्तमम पुत्रादि वीरों से अतिशय युक्त, रयिम अश्नवत धन को प्राप्त करता है। इस अगली स्लाइड में पदच्छेद और शब्दार्थ आपकी सुविधा के लिए लिखे हुए हैं। रयिम अश्नवत पदच्छेद होगा रयिम तथा अश्नवत। पोषमेव पदच्छेद होगा पोषम एव। रयिम का अर्थ है धन और अश्नवत का अर्थ है प्राप्नोति यानी प्राप्त करता है। पोषम का अर्थ है पुष्टि को प्राप्त होने वाला। तो जो धन अग्नि से यजमान प्राप्त करता है वह प्रतिदिन पुष्टि को प्राप्त होता है। यशसम, यश से युक्त, तथा वीरवत्तमम पुत्रादि वीरों से अतिशय युक्त। इस स्लाइड में हिंदी अर्थ दिया हुआ है। यजमान अग्नि से या अग्नि द्वारा प्रतिदिन पुष्टि को प्राप्त होने वाला, यशस्वी तथा पुत्रादि वीरों से अतिशय युक्त धन प्राप्त करता है। चतुर्थ मंत्र अग्ने यम यज्ञमध्वरम विश्वत परिभूरसि सैद देवेषु गच्छति। ऋषि मधुचंदा कहते हैं अग्ने, हे अग्निदेव, ये संबोधन का पद है कि हे अग्निदेव, यम यज्ञम अध्वरम विश्वत परिभूरसि, तुम अध्वरम, अध्वर शब्द यद्यपि यज्ञ का पर्यायवाची है। ध्वर का मतलब होता है हिंसा और अध्वर का अर्थ है हिंसा से रहित, और यज्ञ बिना हिंसा का हुआ करता है। तो उसी के यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है कि अध्वरम, ध्वर रहित, हिंसा रहित, यम यज्ञम, जिस यज्ञ को विश्वत परिभूरसि, विश्वत चारों ओर से
संसार में चारों ओर से परिभूरसि व्याप्त करके स्थित हो, क्योंकि प्रत्येक यज्ञ में अग्नि व्याप्त होकर के रहता है और अग्नि ही उस आहुति को सर्वप्रथम प्राप्त किया करता है। तो कहते हैं अग्नि, हे अग्निदेव, अध्वरम हिंसा से रहित यम यज्ञम, जिस यज्ञ को विश्वत विश्वत परित चारों ओर से परिभूरसि व्याप्त करके स्थित हो, स इद, स वह, यानी वही, इद का मतलब है ही, वही, वही कौन, वही यज्ञ, देवेषु गच्छति, देवताओं में जाता है, देवताओं की तृप्ति के लिए जाता है या देवताओं को उनकी तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। शब्दार्थ अध्वरम, अध्वरम यानी ध्वर रहित, हिंसा रहित, विश्वत यानी परित चारों ओर, परिभू असि दो पद हैं, व्याप्त करके स्थित हो। इत मंत्र में इद है, वो संधि के कारण त का द हुआ है, मूलतः इत है, अव्यय है, जिसका अर्थ है ही, लौकिक संस्कृत में जिसे एव के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो संपूर्ण अर्थ है, हे अग्नि, तुम जिस हिंसा रहित यज्ञ को चारों ओर से व्याप्त करके स्थित हो, वही यज्ञ देवों में तृप्ति के लिए जाता है। पांचवा मंत्र, अग्निर्होता कवि क्रतुः सत्यश्चित्र स्रवस्तम देवो देवेभिरागमत्। अग्नि क्या है? मूलतः जो वाक्य है कि अग्नि ही अग्निदेव देवः देव, तो अग्निदेव देवे भी अन्य देवों के साथ आगमत आए, इस यज्ञ भूमि में आए, ये मूल वाक्य हैं। अग्निर्देवः देवे भी आगमत, अग्निदेव देवे भी अन्य देवताओं के साथ आगमत आए, इस यज्ञ में पधारे। तो अग्निदेव देवताओं के साथ आए, यज्ञ भूमि में पधारे। वह अग्निदेव कैसा है, उसके विशेषण है, एक तो वह होता, होता यानी आह्वान करता, आह्वान करने वाला, देवताओं का आह्वान करने वाला। यज्ञ के अनुष्ठान के लिए जो ऋत्विक होते हैं उनका एक विशेष भेद है होता। कवि क्रतुः, कवि क्रतु उसे कहते हैं जो भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला हो, अर्थात त्रिकालदर्शी। सत्यः, सत्यशील, जो बात कही है उसे निभाने वाला, उस पर स्थिर रहने वाला। चित्र स्रवस्तम, स्रव कीर्ति को कहते हैं, श्रूयते इति स्रव अर्थात कीर्ति। चित्र यानी विचित्र, विविध, विविध कीर्ति से तम प्रत्यय लगा हुआ है, अतिशय युक्त। तो इस प्रकार का देवता अग्निदेव अन्य देवों के साथ आए। संपूर्ण अर्थ इस प्रकार होगा कि होता कवि क्रतुः त्रिकालदर्शी, सत्यः सत्यशील, सदा सत्य पर अडिग रहने वाले, चित्र स्रवस्तम विविध अतिशय कीर्ति से युक्त, अग्निर्देवः अग्नि नामक देव, देवे भी अन्य देवताओं के साथ आगमत आए, यहाँ इस यज्ञ भूमि में पधारे। यहाँ पदच्छेद इत्यादि दिए हुए हैं। अग्निर्होता संधि विच्छेद होगा, अग्नि ही और होता। इसी तरह सत्यश्चित्र स्रवस्तम, सत्य पद अलग हो जाएगा और दूसरा पद है चित्र स्रवस्तम। देवो देवे भी रागमत, तीन पद हैं, देवः देवे भी और आगमत। होता का अर्थ है देवों का आह्वान करने वाला, कवि क्रतु का अर्थ है त्रिकालदर्शी, सत्य
का अर्थ है सत्यशील और चित्र सर्वस्तम का अर्थ है अतिशय कीर्ति से युक्त और आगमत का अर्थ है आगच्छेत आए। तो संपूर्ण अर्थ ये रहा, होता त्रिकालदर्शी सत्यशील अतिशय कीर्ति से युक्त अग्निदेव देवों के साथ यहाँ यज्ञ में आए। शेष मंत्रों का अर्थ फिर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।